सामने से हट जाइए। संचालक निवेदन है कि प्रकरण कर इस व्यक्ति ही प्रकरण इस समारोह महोत्सव का शुभारंभ करें। ये चीज वो जगह भैया बैठ गया जी। अरे यार ये सब इतनी देर नहीं बैठ पाती, पहले तो बैठा कर। जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमद जतिष्पीठाधीश्वर श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज की स्मृति में लगभग 25 वर्ष हो गए। मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, पूर्व में राज्यपाल रह चुके बंगाल बिहार यहाँ के बहुत ही सर्वमान्य ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, हमारे वाम भाग में विराजमान ब्रह्मचारी श्री गिरीश जी, यहाँ पर आए हुए हमारे सभी। अरे भाई भगवान चलाते रहे वो अभी से अरे भाई भगवान चलाते रहे वो अभी से हृदय कले विमलम शरणं भव शंकर देशिक में शरणं प्रचंड पाखंड विखंडन अवधुतम त्रयी शिरोरस्पतिपादने रतम बुद्धैरंतम योग कलाधरातम नमामि श्री गुरु शंकरायणम वेदांता तदाभास क्षीर नीर विवेकनम नमामि भगवत्पादम परमहंस दुरंतरम। उत्तराखंड बद्रिका आश्रम के परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य, जिसे हम कहते हैं जोशी मठ भी कहते हैं, आचार्य के बिना भाव रही, लेकिन सौभाग्य से हमारे पूर्व आचार्य पूज्य चरण स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के द्वारा उसका उद्धार हुआ, पीठ का उद्धार हुआ।
ये इस क्षेत्र की समाज की बहुत बड़ी गरिमा है। एक विरक्त संत महापुरुष विद्वान तपस्वी साधक, उनके द्वारा जाके उन्होंने उसका उद्धार किया महापुरुष ने। उन्हीं की कृपा से आज से चाहेंगे कि वो इसका उद्घाटन भाषण करेंगे, उसके बाद कथा होगी। हम तो व्याख्यान के लिए अभी नहीं बैठे हैं, हम तो कथा सुनने के लिए बैठे हैं। कथा के अंत में 10-15 मिनट जो होगा, जैसा समय रहेगा उसके बाद हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ महाराज श्री के चरणों में अपनी बात को पुष्पांजलि समर्पित करते हुए माननीय भागवत जी से निवेदन करेंगे कि वो इस समारोह का औपचारिक उद्घाटन करने का कष्ट करें। परम श्रद्धेय श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज, सभी उपस्थित परम पूज्य संत चरण, आज की कथा व्यास उनको भी नमन, उपस्थित मान्यवर नागरिक सज्जन माता भगिनी, लोग अगर उनके सामने कोई मार्गदर्शक नहीं रहा तो भटकते ही है। क्योंकि लोगों को अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर समझ में आता है, और ये सब इधर उधर खींचने वाले ही है। उनको प्रकृति नहीं है ऐसा बनाया है। फिर भी मनुष्य एक पशु का जीवन न जीते हुए अपनी मनुष्यता का उदात्तीकरण करने में जीवन लगाता है, इसको श्रेष्ठ मानता है। सब लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मानते श्रेष्ठ इसी को है। इसका कारण है कि जीवन का जो सार तत्व, जीवन की सृष्टि जीवन से लेकर व्यक्ति जीवन तक सबकी धारणा करने वाला धर्म आचरण से बताते हैं। वो सत्य को जानते हैं, लेकिन उनके हृदय में करुणा होती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही मनामरा, ये जानकर भी उन जीवों की करुणा के कारण वो इस लौकिक सृष्टि में स्वयं की एक तरह से लीला करते हैं और जीवों को भटकने से रोकते हैं। गीता में इसी पूर्व को संग्रह किया कहा है, उन्मार्गगामी होने वाले लोगों को सन्मार्गगामी बनाना। और अपने देश का सौभाग्य, अपने राष्ट्र का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इस प्रकार पथ दर्शन करने वाले, अपने आचरण से बताने वाले सत्य संत महापुरुषों की परंपरा अखंड रूप से चलती आई है। प्राचीन परंपरा है, अनेक लोग हुए हैं, आगे भी होंगे। सूची बनाएंगे तो 1, 2, 3 हजार अगणित नाम आएंगे। नाम रूप सबके अलग अलग है, परंतु अंतस में तत्व एक ही है। और इसलिए ऐसे लोगों का स्मरण करना, ऐसे लोगों के जीवन का बार बार कथन सुनना, ऐसे लोगों ने जो किया है और कहा है उसका मनन परिशीलन करके उस पथ पर जितने अपने कदम हम बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ा। हम एकदम उनके जैसे इसी जन्म में होंगे ऐसा नहीं, लेकिन 5 कदम भी आगे गए तो उतना फासला कम होता है, उतना अंतर कम होता है। अगला इस पड़ाव के बाद अगले पड़ाव की यात्रा उतनी कम हो जाती है।
और इसलिए अपने समाज में ऐसा होते रहता है, होना चाहिए। ब्रह्मलीन स्वामी शांतानंद जी सरस्वती उसी परंपरा में से थे और इसलिए उनके शताब्दी महोत्सव के निमित्त उनके स्मरण का यह अवसर हमको प्राप्त हो गया है। जिनके आयोजन के कारण प्राप्त हो गया है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। और बाकी यहाँ पर सब ऐसे महापुरुष हैं कि उनके सामने बहुत ज्यादा बोलने का मेरा अधिकार नहीं है। और लेकिन एक बात है कि हम कहते हैं कि ये आध्यात्मिक है, ये आध्यात्मिक कहते हैं, बाकी सारी बातों से अलग कुछ अलग ही बात है, ऐसा नहीं है। जीवन को मनुष्य जीवन होना है, जीवन को भगवत्ता की तरफ बढ़ना है, तो उसको आध्यात्मिक ही होना पड़ता है। आध्यात्मिक अलग, भौतिक अलग, ऐसा अलग अलग करके सबको देखने की वृत्ति, ये हमारी वृत्ति नहीं है। हम लोग एकात्म और समग्र दृष्टि से सारी बातों को देख रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। और इसलिए संतों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, ये क्या है? ये तो वो आध्यात्मिक साधना है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं, ऐसा मत मानो। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन उसी का आधार वो है, हमारा पारिवारिक जीवन उसका आधार भी वही है, हमारा राष्ट्रीय सामाजिक जीवन उसको भी शुद्ध बनाने वाला वही है। देखिए, सारे समाज को जगाने वाले जितने महापुरुष हो गए, उन सब ने अध्यात्म को अपना आधार बनाया। आप संत महात्मा सन्यासियों को लीजिए या सामाजिक जीवन में काम करने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर लीजिए, गांधी जी लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लीजिए, वो भी कहते थे कि बिना धर्म के कुछ नहीं होता। और ये धर्म जो होता है वो बिना अध्यात्म के संभव नहीं है, वो मरेंगे। धर्म कहता है ऐसा नहीं, जो बलवान है उनको दुर्बलों की रक्षा करनी है, वो सबको साथ चलाता है, सबको उन्नत करता है। और धर्म निकलता है अध्यात्म से, क्योंकि ये करने की आवश्यकता इसलिए धर्म समझता है कि उसके पास एक सत्य है, सारी दुनिया का अस्तित्व मूल में एक है। इस सत्य का प्रस्फुटन भारत से हुआ है और उस सत्य के आधार पर समय समय पर जीवन कैसे जीना, इसको जीकर दिखाने वाले, उसका उपदेश देने वाले, सतत उसके संपर्क में रहते हुए उसके बनाई सृष्टि की चिंता करने वाले ऐसे महात्मा हो गए, वो सदा सर्वदा सर्वथैव प्रासंगिक हैं। और इसलिए आज के इस स्मृति शताब्दी अवसर के उद्घाटन के अवसर पर जो भी इसका कार्यक्रम बना है, मुझे महाराज जी ने ये एक तरह से देकर क्या कहे, मैं अपने आप को पात्र नहीं समझता, लेकिन अपात्र हूं, इसलिए जो पात्र है उनके आगे पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि ये समारोह प्रारंभ हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। आगे के काम में, आगे के सारे कार्यक्रमों में उनसे हमको कुछ लेना है और हमको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, उनसे हमको सहारा ग्रहण करना है और हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की दिशा में एक उचित परिवर्तन लाना है। अपने इन दोनों कर्तव्यों को समझकर इस सारे समारोह को हम संपन्न करें, इतना एक विनम्र अनुरोध रखता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।